नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अमित अपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम ज्योतिष एस्ट्रो के बारे में आपको जानकारी देते हैं। विशेषकर साप्ताहिक राशिफल, राशि की विशेषताएं, व्रत, त्योहार, मुहूर्त इत्यादि के बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम आपको कर्क राशि के बारे में बता रहे हैं कि कर्क राशि का व्यक्तित्व, खासियत, कमजोरी, स्वामी ग्रह, स्वास्थ्य, करियर, ये किस प्रकार कर्क राशि का रहता है। कर्क राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं। कर्क राशि में पुनर्वसु का अंतिम यानी कि चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। जो नाम अक्षर होते हैं, इन 9 अक्षरों पे जिनका नाम है वह कर्क राशि होती है। जैसे ही, हु, हे, हो, डा, डी, डो, डे, डो, ऐसे जो 9 अक्षर है इनमें कर्क राशि आती है। कर्क राशि का अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, राशि आपके व्यक्तित्व का आईना है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, विशेषताएं, लकी रंग, लकी दिन सहित अन्य बातों की जानकारी की प्राप्ति की जा सकती है। कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा से राशियों का निर्धारण होता है, जबकि पश्चिम ज्योतिष में इसका निर्धारण सूर्य की स्थिति से होता है। कर्क राशि की विशेषताएं और उससे जुड़े लोगों के स्वभाव के बारे में हम आपको बताएंगे। कर्क राशि वाले लोगों का जो मजबूत पक्ष है, कर्क राशि के लोग मधुर स्वभाव के होते हैं। ये अपने करीबियों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने संवेदनशील स्वभाव की वजह से कर्क जातक जल्दी दुखी हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी अप्रिय सुनना या करना पसंद नहीं आता, इसीलिए वे अक्सर शांति की खोज में रहते हैं, यानी कि शांत जगह रहना वह पसंद करते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपनी निजता यानी कि अपनी पर्सनल चीज, स्पेस बहुत प्यारी होती है। हालांकि कर्क राशि के जातक बहुत केयरिंग होते हैं, अपने खास लोगों को बहुत ख्याल भी रखते हैं। कई बार ये जातक अपने जल तत्व की तरह यानी कि जल तत्व की तरह ही शांत रहते हैं, यानी कि समुद्र के पानी की तरह ही ये शांत रहते हैं, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। कर्क राशि वालों की जो खास बात है, इनकी जो अनुकूलता है, किस राशि के साथ इनकी अनुकूलता अच्छी मिलती है। वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, इन 4 राशियों के साथ इनकी अच्छी बनती है। ये 4 राशियों के साथ इनका तालमेल, अनुकूलता है। और असंगतता जो जिन राशियों के साथ इनकी नहीं बनती है, उनमें से मेष, तुला, कुंभ, धनु, इन राशि के साथ इनकी कम बनती है। इनका जो लकी रंग है वाइट लकी रंग है, यानी कि दूधिया। और जो अच्छा दिन बार है, शुभ दिन बार है, सोमवार इनके लिए शुभ है। जो शुभ रत्न है इनके लिए मोती है। मोती यह शुभ पर्ल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोती यह हाथ में शुभ रत्न धारण कर सकते हैं। जो इनके लकी नंबर या दिनांक बोल सकते हैं, जो लकी नंबर है, नंबरों में इनमें 7, 16, 25, 34, 43 और 52 ये इनके लकी नंबर हैं। कर्क राशि के जातकों के खासियत इनकी ये है कि राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर की राशि है। कर्क राशि के जातक बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका राशि चिन्ह केकड़ा है। केकड़ा अपने घर या अपनी जगह से बहुत लगाव रखता है। अपने राशि चिन्ह की तरह ही कर्क राशि के जातक अपने घर परिवार से एक खास रिश्ता साझा करते हैं। कर्क राशि के जातक घर को ही अपना कंफर्ट जोन मानते हैं या स्वभाव से रिजर्व होते हैं और बहुत कम लोगों से घुलना मिलना इनको पसंद होता है। यह जातक थोड़ी रहस्यमय भी होते हैं, इसीलिए यदि कोई अपने भेद इन्हें बताएगा तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये किसी और से उस बात को साझा करे, यानी कि चुगली करने में यह विश्वास नहीं रखते हैं। जो बात आप इनको बताएंगे ये अपने तक ही सीमित रखते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि होने के कारण कर्क राशि के जातक पानी की तरह ही निर्मल और आसानी से किसी भी माहौल में ढलने वाले होते हैं। कभी कभी ये बहुत भावुक भी हो जाते हैं, इसीलिए अक्सर लोग इनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। लेकिन यदि कोई इनके साथ गलत करे तो कर्क राशि के जातक उसे आसानी से क्षमा भी नहीं करते हैं। लेकिन जो इनकी कमजोरी है कर्क राशि के जातकों की,
बहुत संवेदनशील या होते हैं। किसी भी कड़वी बात से इनके दिल को बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है। ये बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। किसी का खराब व्यवहार इन पर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है, इसीलिए इन्हें कई बार डिप्रेशन से भी जूझना पड़ता है। इनकी मूडी स्वभाव की वजह से कई बार ये छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी ये झगड़ा कर सकते हैं। कई बार ये अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। कर्क राशि के जातक ओवर थिंकर होते हैं, यानी कि ज्यादा सोचने वाले होते हैं। जरा सी बात पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए पुरानी बातों को याद करके आगे आने वाले अवसरों का मजा नहीं ले पाते। पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं। जो इनका स्वामी ग्रह है, कर्क राशि का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, इनके मन और भावनाओं की गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह चंद्रमा पानी की सतह को प्रभावित करता है, उसी तरह जल राशि होने के कारण कर्क राशि भी चंद्रमा के प्रभाव में रहती है। ये जातक चंद्रमा की तरह सौम्य और रहस्यमय होते हैं। चंद्रमा का संबंध माता से होता है, इसीलिए यह जातक अपने माता से बहुत जुड़े हुए रहते हैं और माता से बहुत प्रेम भी करते हैं। इनके स्वास्थ्य की बात करें तो कर्क राशि के जातक का पाचन क्रिया थोड़ा कमजोर हो सकती है, इसीलिए इनको अल्सर, पित्ताशय में समस्या, पेट दर्द और मितली का खतरा इन्हें सामान्य तौर पर बना रहता है। इसके अलावा ये जातक अक्सर खांसी, आंखों और दांतों की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। इन्हें कभी कभी अचानक से बड़ा मोटापा भी तंग कर सकता है। इनकी करियर की बात करें तो कर्क राशि के जातक कल्पनाशील होते हैं, यानी कि सोचते ज्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं और विभिन्न विषयों को सीखने की क्षमता भी रखते हैं। ये बेहतरीन कलाकार हैं, लेखक, संगीतकार और मनोविज्ञान बन सकते हैं। ये मानव संसाधन के क्षेत्र में जैसे कानून, नर्सिंग, शिक्षण आदि को भी चुन सकते हैं। वे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि पैसों के बारे में अधिक मात्रा में वह सोचते हैं। अब हम बात करें कर्क राशि की अनुकूलता, यानी कि कर्क राशि का अन्य राशियों के साथ कैसा तालमेल रहेगा। सर्वप्रथम बात करें, कर्क राशि वाले अपने दोस्तों के प्रति निष्ठावान होते हैं। अपने मित्रों से भी यही अपेक्षा वह रखते हैं। अगर इन्हें कोई धोखा देता है तो ये बहुत बुरा भी महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों में नाराज भी हो जाते हैं। बदला लेना कभी नहीं भूलते, यानी कि बदला भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी कठिनाई की घड़ी में आधी रात को भी आपकी मदद करने से नहीं हिचकाएंगे, यानी कि आपकी मदद करने के लिए हर समय वह कर्क राशि के जातक तैयार रहते हैं। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती भी प्रगाढ़ हो जाती है। अब अनुकूलता की बात करें तो सर्वप्रथम कर्क राशि की अनुकूलता मेष राशि के साथ किस प्रकार रहेगी। कर्क राशि के जातक मेष राशि के मित्रों के बीच मित्रता ना तो सलाह योग्य है, ना ही दीर्घकालीन। दोनों के बीच के संबंधों में तनाव रहता है और उसका दुखद अंत भी हो जाता है, यानी कि अच्छा नहीं है। कर्क के साथ वृषभ का, इन दो राशियों के बीच की मित्रता संबंधों में बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोनों व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। समय बीतने के साथ साथ प्रगाढ़ प्रेम विकसित हो जाएगा। एक दूसरे को बहुत अधिक मदद करेंगे, अतः यह मैत्री संबंध प्रगाढ़, अर्थपूर्ण और अंत तक निभने वाली बन सकती है। यानी कि वृषभ राशि के साथ कर्क राशि के जातकों की उत्तम मैत्री बनेगी। अब कर्क के साथ मिथुन राशि के जातक, मित्रता के लिए इन दो राशियों के बीच अच्छा मेल रहता है। दोनों साथ मिलकर अच्छे और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। फिर भी यदि वो एक दूसरे के साथ स्पर्धा की भावना रखेंगे, यानी कंपटीशन की भावना रखेंगे, तो उनके बीच मनमुटाव और समस्याएं खड़ी हो सकती है। दोनों व्यक्ति अपने आप पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण का अनुभव करें तो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ मुक्त वातावरण का आनंद नहीं उठा सकते। अतः इस प्रकार मिथुन राशि के साथ इनकी तालमेल रहेगी। अब कर्क राशि के जो जातक है उनकी कर्क राशि वालों के साथ कैसे बनेगी। जहां संबंधों की बात आती है, वह दोनों मित्र कर्क राशि वाले हो तो उनके बीच संबंध अत्यंत संवेदनशील और नाजुक होते हैं। यदि दोनों में से कोई भी एक मित्र दूसरे के लिए अधिक बलिदान दे तो दोषारोपण और रोष अभिव्यक्त हो सकता है। अतः दोनों कोई एक ही राशि होने पर उन्हें इस विषय में सावधान रहना पड़ेगा, यानी कि आपस में टकराव इनका रह सकता है। कर्क के साथ सिंह का,
दृष्टि से यह युति मैत्री में सफल होने जैसे नहीं लगती, क्योंकि दोनों व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अधिक अपेक्षा रखेंगे, जिससे एक दूसरे को संभालना कठिन हो सकता है। अतः इन संबंधों में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा, यानी कि सिंह राशि के साथ इन्हें आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। अब कर्क वाले कन्या के साथ किस प्रकार इनका रहता है। प्रेम अंधा होता है, यह उक्ति यहाँ लागू पड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रेम या मैत्रीपूर्ण संबंध बिना सोचे समझे स्थापित होते हैं और बाद में आंख खोलने वाला एवं वास्तविकता सामने लाने वाला होते हैं। समस्याओं का निराकरण करना हो तब दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बचाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए दोनों व्यक्तियों को परिश्रम करने पड़ेंगे और ऐसी संभावना है कि इनमें से एक मित्र के बीच में ही दूसरे मित्र को छोड़कर चला जाएगा। इन संबंधों को काम चलाओ मानकर उसे टालने की सलाह देते हैं, क्योंकि कन्या राशि के साथ भी इनका तालमेल मध्यम ही रहेगा। तुला के साथ बात करें, इन संबंधों में कोई दम नहीं दिखाई देता। इनमें से एक व्यक्ति अधिक प्रभुत्वशाली और अपेक्षा रखने वाला होगा, जबकि दूसरा मित्र ऐसी परिस्थितियों में तंग आकर धैर्य खो बैठता है। एक दूसरे को बार बार मुंह पर सुनाने की जो आदत या आमने सामने होने के कारण उनकी पारस्परिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और मित्रता का दुखद अंत इनका होता है। कर्क के वृश्चिक राशि के जातकों के साथ मैत्री संबंध अच्छी तरह से विकसित होने की संभावना है। दोनों के विचार में समानता और एक रूपता होगी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की सीमाओं को समझने तथा स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। दोनों व्यक्ति परस्पर समाधान का मार्ग अपनाएंगे। दोनों पक्षों को अत्यधिक सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, परंतु उनकी मैत्री टिकी रहेगी, यानी कि इनके साथ इनका अच्छा तालमेल रहेगा। अब कर्क राशि के साथ जो धनु राशि के जातक हैं, उनका तालमेल, ये संबंध मध्यम रहते हैं। दोनों व्यक्तियों की भावनात्मक आवश्यकताएं और स्वभाव बहुत ही अलग होता है। इसी कारण दोनों मित्रों में हताशा और बेचैनी भी उत्पन्न होती है। इसका एक अच्छा पक्ष देखें तो कर्क राशि वालों को धनु राशि वालों की विनोद प्रिय और आशावादी स्वभाव का लाभ मिल सकता है। उसी प्रकार धनु राशि वाले कर्क राशि वाले जातकों की संगत में रहकर उनके पास से आंतरिक भावनाओं को समझना और स्वीकार करना सीख सकते हैं। मैत्री सफल बनाने के लिए दोनों व्यक्तियों को लक्ष्मण रेखा खींचने की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों को सशर्त दोस्ती को आगे बढ़ाना पड़ता है। कर्क के बीच मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों को मकर राशि वालों की जड़ता और सूक्ष्मता पर चिढ़ रहती है, फिर भी मकर राशि वालों की शक्ति और भावनात्मक स्थिरता से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कर्क राशि वालों की भावुकता और आवश्यकताएं बारंबार मकर राशि वालों की भावनात्मक अलिप्तता और सूक्ष्मता के साथ संघर्ष में आती है। भले ही आपकी रुचि और पसंद की पूर्णता एक दूसरे के विरोधी हो, आप एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ प्रेम करेंगे और एक दूसरे की प्रशंसा भी करेंगे। दोनों व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, अतः यदि दोनों एक दूसरे की तरफ गहरा लगाव होता हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति अच्छी जानकारी प्राप्त रहती है। कर्क राशि के कुंभ राशि के जातकों के साथ इन दोनों राशि के मित्रों के व्यावहारिक और भावनात्मक उद्देश्य हमेशा संघर्षमय रहते हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध हो सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग कुंभ राशि वालों को अधिक सापेक्ष और अकड़ लगेंगे, यानी कि ज्यादा अकड़पन उनके अंदर, अहंकार उनके अंदर आपको लगेगा, जबकि कुंभ राशि वालों को कर्क राशि वाले लोग बहुत अधिक भावनात्मक और सुनने में ककर्ष लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधों के टिकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब कर्क के साथ मीन राशि के जातकों का किस प्रकार व्यवहार रहेगा। दोनों व्यक्तियों की राशि भावना प्रधान होने के कारण ये संबंध बहुत जीवंत और उत्साहवर्धक होते हैं, परंतु उत्तरदायित्वों को बंटने की बात आने पर दोनों उससे दूर होते हैं। उत्तरदायित्व और दैनिक प्रवृत्ति इस संबंध में आयोजन विहीन होती है, यानी कि उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई भी इनमें तैयार नहीं, तो फिर भी एक दूसरे के समर्थक और परस्पर जुड़े होते हैं, जिससे इन दो राशियों के बीच मैत्री लंबे समय तक टिके रहने की अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों का अन्य राशियों के साथ अनुकूलता, मित्रता रहती है।
जिन जातकों के अपनी राशि के बारे में पता नहीं है या डेट ऑफ बर्थ टाइम जन्म कुंडली एवं लग्न कुंडली के बारे में पता नहीं है, वह जातक राशि के बारे में जानकर या अपनी राशि नाम अक्षर से राशि बनाकर अन्य स्त्री या पुरुष वर्ग के साथ व्यापार में हो या स्त्री वर्ग के साथ विवाह इत्यादि में हो तो अपनी राशि का तालमेल देकर, अनुकूलता देकर उनके साथ विवाह या व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। यह सूक्ष्म रूप से हमने आपको बताया। विशेष फलित जानने के लिए आपको अपने जन्म पत्रिका पे ध्यान देना होगा, उसके हिसाब से ही आपकी विशेष भविष्य फल या राशि फल एवं ग्रहों की दशा का फल हम आपको बता सकते हैं। इस प्रकार यह कर्क राशि का संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। अन्य राशियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।